हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ इजी इक्विटी विद आकाश। सो आज हम लोग एक 50 to 100% ग्रोथ वाली एक वायर केबल कंपनी वीमार्क उसके बारे में समझेंगे। पहले मैंने एक वीडियो बनाया वैसे पूरे वायर इन केबल स्पेस पे, बट इसमें मोस्टली मैं सिर्फ ये वीमार्क के ऊपर ज़्यादा डिस्कस करूँगा। पहले मैं कर नहीं पाया था, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड डिस्क्लेमर कि मैं कुछ रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं बस बता रहा हूँ कि नंबर्स कैसे हैं एंड बिजनेस कैसे है, एंड थोड़ा कंपैरिजन करके बता रहा हूँ, जस्ट आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओ। राइट, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आप खरीद लो। ठीक है, चलिए तो मैं अगेन से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, चलिए शुरू करते हैं। तो वीमार्क जो है ना, ये एक वायर केबल कंपनी है। तो इनका बिजनेस क्या होता है ना, ये लोग वायर्स बनाते हैं। वायर्स में भी हो गया हाई टेंशन केबल वायर। हाई टेंशन मतलब होता है कि जिसमें ज़्यादा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भेज सकते हो, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, लो टेंशन हो गई, फिर अलग अलग अप्लाइंसेस में वायर लगते हैं, बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शन में वायर लगते हैं। राइट, तो ये सब कुछ एंड टू एंड चीज़ें बनाती है एंड बेचती है। एंड बेचने का भी मोड क्या हो गया, B2B बेचेंगी ये, एंड फिर कुछ रिटेलर्स को बेचेंगी, छोटे छोटे शॉप्स को बेचेंगी, डायरेक्ट जो भी डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन वाले लोग हैं उनको बेच देती है। तो ऐसे इनका काइंड ऑफ बिजनेस रहता है। अब इस कंपनी की एक चीज़ ख़राब जो है, ख़राब नहीं बोलूँगा, मतलब ख़राबी है एक्चुअल में, ये कॉन कॉल वगैरह नहीं करती है। इनका PPT बस आता है। ठीक है, मतलब आप मैनेजमेंट के संग बात नहीं कर सकते हो। तो वो एक चीज़ मुझे लगती है कि हाँ, ये काइंड ऑफ एक करते तो मज़ा आता। बट ओवरऑल आप देखोगे तो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर है। तो इसका क्या है ना, ये इस बार इन्होंने गाइडेंस दिया था FY मतलब ये पूरे साल का नेक्स्ट 3 ईयर्स तक इन्होंने इनफैक्ट गाइडेंस दी है 50-40-50% से लोग ग्रो करते रहेंगे। बट क्या हुआ ना, इस क्वार्टर में जो सितंबर क्वार्टर आया था, इन्होंने करीब करीब 690 करोड़ का सेल किया। एंड लास्ट ईयर सेम सितंबर में 345 CR का किया था। तो यहाँ पे करीब करीब 100% का ग्रोथ दिख रहा है। ठीक है, अब ये क्या है ना, ये कंपनी SME कंपनी है, लॉट्स वाली होती है, मतलब आप सिंगल पीस जाके ले नहीं सकते हो, और 6 महीना में अपनी रिजल्ट्स निकालती है। तो यहाँ पे एक रिस्क हो जाता है कि हो सकता है कि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ना, वो डिले होकर आ रही है, 6 महीना बाद आ रही है, एंड बाकी कंपनी उसकी 3 महीना क्वार्टर में आ जाती है। जैसे यहाँ पे बिग डैडी कौन है, अपना बड़ा प्लेयर कौन है, पॉलीकैब हो गया, फिर KEA इंडस्ट्री है, फिनोलेक्स केबल है। राइट, सो ये सब आप जाके देखोगे ना, ये लोग 3 महीना में नंबर्स निकालते हैं, तो एक क्लैरिटी मिल जाता है। ये 6 महीने में करती है, तो ये काइंड ऑफ मुझे थोड़ा सा वो लगता है। ठीक है, बट ओवरऑल अगर आप नंबर्स पे अगेन वापस आ जाते हैं, 690 करोड़ इन्होंने किया, 100% का ग्रोथ दिया है। इबिट्टा आप देखोगे ना, इबिट्टा ग्रो किया 128% से। ठीक है, 128% से ग्रो किया है। हाँ, इबिट्टा अपना ग्रो किया 128% से, और जो पैड ग्रो किया वो 220% से ग्रो किया। तो वही सोचो, इबिट्टा क्या होता है। इबिट्टा होता है जो आपकी जो कॉस्ट लगी है उसको मैं हटा दूँ। कॉस्ट में क्या आ जाएगा, आपका रॉ मटेरियल का कॉस्ट आ जाएगा, आपकी इंप्लॉय कॉस्ट आ जाएगी, कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह की कॉस्ट, ये सब आ जाएगी। ये सब हटा देंगे तो अपना इबिट्टा आ जाएगा। ये बेसिकली ऑपरेशनल, आप समझ लो जो भी ऑपरेशनल प्रॉफिट है ये होती है इबिट्टा। तो आपकी 100% से ग्रो की है, एंड इबिट्टा 128% से ग्रो की है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लोग को पुश मिल रहा है। ठीक है, अब ये 2-3 चीज़ से हो सकती है। इन्होंने बताया PPT में कि इन्होंने क्या किया ना, अपना सेल्स बढ़ा दिया, जो बढ़ा है उसके वजह से आ रहा है, वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है। फिर ऊपर उसके संग संग इन्होंने बेटर यूटिलाइज़ किया होगा अपनी कैपेसिटी को, मतलब सेम कैपेसिटी में आप ज़्यादा सामान बना रहे होंगे और बेच लोगे, तो उससे क्या होगा ना कि वो जो फिक्स्ड कॉस्ट है, रेंट हो गया, एम्प्लॉय कॉस्ट हो गया, लेबर कॉस्ट हो गया, वो सब अच्छा से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता होगा। तो यही ऑपरेटिंग लेवरेज होता है। बेसिकली इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। मैंने एक वीडियो बनाया है, आप छोटे मतलब बहुत सारे वीडियोज़ मैंने कवर किया ऑपरेटिंग लेवरेज, आप जाके देख सकते हो। मैं वैसे एक और प्लान कर रहा हूँ ऑपरेटिंग लेवरेज पे एक अलग से वीडियो बनाने का, तो वो आप देखोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा ऑपरेटिंग लेवरेज के। तो 100 के सेल्स ग्रोथ पे 128% की आपकी इबिट्टा आ रही है। तो आप ऐसा समझो कि आपने मेहनत किया है, एक जन का आपने काम किया या एक यूनिट का मेहनत किया, आपको उससे ज़्यादा का प्रॉफिट मिल रहा है, आपको उससे ज़्यादा का बेनिफिट्स मिल रहा है। तो ये तो ऑपरेटिंग लेवरेज। ठीक है, और इसके साथ पैड ग्रोथ देखोगे तो पैड ग्रोथ इनका 220% का है। अब पैड क्या होता है, जो इबिट्टा से अगर आप डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट हटा दोगे तो पैड ग्रोथ आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, इंटरेस्ट मतलब जो आप सामने से लोन लिए हो बिजनेस चलाने के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, वो इंटरेस्ट, और डिप्रिसिएशन होता है कि जो आपने प्लांट वगैरह बनाई है, मशीनरी लिया है, तो उसका ना हर साल कुछ कुछ आपको रियलाइज़ करना पड़ता है, काटना पड़ता है अपने प्रॉफिट से, ओवरऑल से, तो वो पैट हो जाता है। ये दोनों कटने के बाद पैट हो जाता है। तो आप सोचो कि पैट 220% हो गया, मतलब 100 की सेल पे 220% पैट हो गई है। इसका मतलब कि इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन जो है ना, उस हिसाब से नहीं बढ़े होंगे। ठीक है, मैं आपको एग्जैक्टली आपको बताऊँ नंबर्स क्या हैं। तो इनका जो लास्ट ईयर इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन मिला के ना कुछ कुछ 20 करोड़ था, 12 करोड़ का इंटरेस्ट था, डिप्रिसिएशन था 8 करोड़ का, दोनों मिला के 20 करोड़ थी। और इस बार क्या है, 18 करोड़ की इंटरेस्ट है, 12 करोड़ की डिप्रिसिएशन, 30 है। तो ये देखो 20 से 30 क्या होता है, 50%, मतलब आपने 50% का यहाँ पे इंक्रीज किया है इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन में, बट आपकी सेल बढ़ी थी 100% से, जो मैंने बताया 690 वर्सेस 345। तो यही हो जाता है आपका लेवरेज इनको मिला है। तो ये ऑपरेशनल लेवरेज नहीं बोलेंगे, ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे फाइनेंशियल लेवरेज, क्योंकि फाइनेंशियल के टर्म्स है ना ये, इंटरेस्ट और ये, तो एक समझ लो आप बेसिकली ओवरऑल आप देखा जाए तो लेवरेज मिली है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है कि गोइंग फॉरवर्ड जैसे जैसे इनकी सेल्स और बढ़ती जाएगी, तो ये हमें और मज़ा आएगा, मतलब नंबर्स देखने में मज़ा आएगा। एंड अगेन इसमें
एक चीज़ और है कि इनकी ना ईबिटा जो बढ़ी है तो इन्होंने मार्जिन भी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ाई। इन्होंने कहीं लिखा है अपनी पीपीटी में कि ये ज़्यादा ज्योग्राफी में गए हैं एंड ज़्यादा रिटेल बिजनेस मॉडल में गए हैं, लिखा है एंड कंटिन्यूड ट्रैक्शन इन द रिटेल लेड बिजनेस मॉडल। मैं पीपीटी से देख के बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब वही देखो ना, रिटेल में जब आप बेचने जाओगे ना, मतलब आप डायरेक्ट लोगों को जब बेचने जाओगे तो क्या होता है ना, आप मार्जिन ज़्यादा कमांड कर सकते हो। आप ऐसा समझो कि मैं आपको एक कॉफ़ी का बॉटल बेच रहा हूँ, तो मैं आपको डायरेक्टली बेचूंगा तो 100 बेचूंगा, बट अगर एज अ होलसेलर या मैं B2B करूंगा जिसको मैं बल्क में बेचूंगा तो हो सकता है मैं उसको 90, 95 या 80 में बेच दूँ, राइट। तो रिटेल में हमेशा प्राइसिंग ज़्यादा होती है, उसकी वजह से आप देखोगे ईबिटा इनका काइंड ऑफ बढ़ रहा है। और एक और चीज़ है, इनका जो ये है ना, क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी अभी करीब करीब 169,000 किलोमीटर है इनका, एंड ये लोग बोल रहे हैं 25% से इस साल बढ़ा देंगे, करीब करीब कर देंगे अपना 2,12,000 के आसपास, ठीक है। एंड ओवरऑल बोल रहे हैं कि 4-5 साल में ये अपना 5 साल में करीब करीब अपना 1,69,000 है ना जो किलोमीटर्स है, वो 7 लाख किलोमीटर्स का ये लोग काइंड ऑफ केपेक्स कर देंगे। तो यहाँ पे भी आप केगर कैलकुलेट करोगे ना तो 40 के अराउंड केगर आता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। एंड उसके साथ साथ ये होती है ना कि इन्फ्लेशन भी आएगी, मतलब इनका रॉ मटेरियल क्या, कॉपर। आप कॉपर का प्राइस जाके देखोगे तो कॉपर की प्राइस एक अप ट्रेंड में ही है, तो कॉपर की प्राइस भी थोड़ी सी बढ़ेगी और सेल इनकी बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है। अब वही देखो ना, इनका जो है 100% सेल्स दिख रहा है, 50-60 100% सेल्स दिख रहा है, एंड इसके साथ साथ इनकी कैपेसिटी भी ये लोग बढ़ा रहे हैं। तो यही एक क्लियर साइन हो जाता है कि जो डिमांड लेड केपेक्स वाला, जो ये लोग बोलते हैं ना कि डिमांड लेड केपेक्स क्या होता है, आप केपेक्स जो भी कर रहे हो, नया प्लान बैठा रहे हो, डिमांड देख के बढ़ा रहे हो, तो ये मुझे एक चीज़ अच्छी लगी। एंड ऊपर से ईबिटा अगर आप देखोगे तो ईबिटा इनका ना पूरे साल का लास्ट ईयर का 10.7% था, इस बार इनका आई थिंक 11.3% का ईबिटा आया था। तो वही देखो कि धीरे धीरे ईबिटा भी अच्छी जा रही है, वही रिटेल प्रेजेंस जो इन्होंने बताया, नए ज्योग्राफी में गए और रिटेल लोगों को बेच रहे हैं, उसकी वजह से ईबिटा बढ़ रही है। तो ईबिटा का भी इन्होंने कुछ एक गाइडेंस दी है, पीपीटी में ही दिया, 10-11% का ईबिटा ये लोग काइंड ऑफ अटेंड करेंगे। तो वही देखो कि ओवरऑल आप देखो कि नंबर्स जा रही है, 50-100% से ग्रोथ कर रही है, एंड ईबिटा भी आपकी 100% से मतलब थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रही है। एंड उसके साथ साथ आप अपना फाइनेंशियल लेवरेज भी लेके आ रहे हो, इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन को काइंड ऑफ काबू में रख रहे हो, एंड नंबर सब अच्छे आ रहे हैं। बस यही है कि इनका वो नहीं है, मतलब कुछ कॉन कॉल वगैरह नहीं होता, तो एक काइंड ऑफ मिस हो जाता है। एंड ऑन लाइक्स ऑफ अगर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे विथ लाइक्स ऑफ व्हाट डू से दी बिग डैडीज विच इज़ पॉलीकैब एंड के ही है, तो वो ना 18 से 25% के बीच में ग्रो कर रहे हैं। जैसे इस बार भी पॉलीकैब का आप नंबर जाके देखोगे तो पॉलीकैब 18% से ग्रो की थी, उससे लास्ट वाले क्वार्टर 25% से ग्रो की थी। केईआई इंडस्ट्रीज भी करीब करीब इसी 20%, 19-20%, 25% इसी रेंज में चल रहे हैं लोग। तो ये देखो ना कि जो ये बड़ी प्लेयर है वो इससे 4 टाइम्स ज़्यादा ग्रो कर रही है। बट एक और चीज़, एक और इस पर केवीएट है वी-मार्क में बता देता हूँ, इस क्वार्टर इन्होंने 100% से ग्रो किया, लास्ट क्वार्टर इन्होंने करीब करीब आई थिंक 50% से ही ग्रो किया था। हाँ, 560/390, 560 करोड़ किया था। तो क्या होता है 560/390 करता हूँ मैं, तो वही 43% से ग्रो किया था इन्होंने। तो अब ये एक ना आई थिंक एक काइंड ऑफ सीजनैलिटी, अब जाके देखोगे तो जो भी सितंबर क्वार्टर होता है ना जो भी गया, ये करीब करीब 100% से ग्रो करती है। इससे पहले वाली क्वार्टर जो है ना करीब 40-50% ग्रो करती है। तो हो सकता है, ये मेरा अजम्पशन है, ये किसी ने बताया नहीं है, हो सकता है नेक्स्ट वाले मार्च क्वार्टर में आप ये 100% देख के ऐसा नहीं कि आप माइंड में बना लो कि 100% ग्रो करेगी, नेक्स्ट क्वार्टर हो सकता है कि 50% से ग्रो करे। इनफैक्ट इन्होंने पीपीटी में भी लिखा है कि हम लोग का लॉन्ग टर्म ग्रोथ 40-60% के बीच में, ऐसा ही कुछ इन्होंने लिखा है। तो वही है, ओवरऑल भी आप देखोगे तो काफ़ी ग्रोथ काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाती है, क्योंकि जो बड़ी प्लेयर्स है वो 20-25% से दौड़ रही है, और जो इनका पेस है ना, मतलब मार्केट कैप्चर करने का या मार्केट को ग्रो करने का, वो करीब करीब 50-100 के बीच में एवरेज हो रहा है। तो ये मुझे अच्छा लग रहा है। तो अब इसका एक काइंड ऑफ फॉरवर्ड वैल्यूएशन कर लेते हैं। 1700 करोड़ की कंपनी है, एंड अब इन्होंने प्रॉफिट कितना किया, 36 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो 36 का डबल मैं कर लेता हूँ, करीब करीब कितना हो जाएगा, 70 करोड़ हो जाएगा। तो 1700/70 कर लेते हैं, तो करीब करीब 25 का पी बनता है। एंड थोड़ा सा अगर ले लेते हैं कि अगर वो अगले बार 36 नहीं करती है, लेट से 30 करती है, तो कितना हो जाएगा, 65 करोड़ का ले लेते हैं। 65 पे कर लेंगे तो 26 का पी हो जाएगा, मतलब वही है 26-27 का पी, 26 से मतलब 25-30 का पी है, आप ले लो, ठीक है। तो 30 के पी में अगर आपको 50% ऑन मिनिमम साइड एक ग्रोथ इंजन मिलता है, और एक अपर साइड में आपको लेट से 100% मिलता है, मैं तो बोल रहा हूँ कि चलो 100 नहीं 50 ही मिलता है हर जगह में, तो मेरे हिसाब से तो डील काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाती है। और अगर मैं कंपेयर कर दूँ लेट से पॉलीकैब की मार्केट कैप कुछ 1,14,000 करोड़ है, ठीक है। इन्होंने इस 2 क्वार्टर में, इस क्वार्टर 700 करोड़ का प्रॉफिट किया, लास्ट क्वार्टर 600 का किया था। 1300 ले लेते हैं, दोनों का डबल करके वही 2500-2600 का रेंज में ले लेते हैं। 114 डिवाइड बाय अगर मैं वही 0.25 ऐसा कुछ करूँ तो करीब करीब 45 का पी आता है, 45-50 का पी आता है। अब देख लेना, कैलकुलेट करना, इसी रेंज में आएगा, 40-50 का पी आता है। अब इधर ये यानी ये पी ज़्यादा क्यों कमांड करे, क्योंकि ये है बड़ी कंपनी, ये है एस्टैब्लिश्ड प्लेयर। अब वी-मार्क क्या ना धीरे धीरे अपना जो भी ट्रस्ट एस्टैब्लिश कर रहा है, बैक टू बैक क्वार्टर में जो भी हाफ ईयरली में 50-60-100% का ग्रोथ देके, एंड जो भी वो कमिट कर रहा है वो उस रेंज में कर रहा है। तो यही चीज़ें होती है जो मार्केट को चाहिए होती है, कि जो ग्रोथ, पहला चीज़ चाहिए होता है कि कुछ ग्रोथ ड्राइवर मिले,
जो हमें मिल गया कि भाई ये नया कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं 25% से एक्स्ट्रा 30% कर रहे हैं कैपेसिटी, 5 साल में बोल रहे हैं 4x कर देंगे अपनी कैपेसिटी। दूसरा ग्रोथ चाहिए कि जो कैपेसिटी है वो अच्छे से यूटिलाइज होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यूटिलाइज होनी चाहिए मतलब कि आप कैपेसिटी जो भी बना रहे हो उससे जो भी ये सेल्स आनी चाहिए, जो ये लेके आ रहे हैं 50-100%। तीसरा है कि जो जैसे से आप सेल्स बढ़ाओगे, जैसे से आपकी ऑपरेटिंग लेवरेज मिलते जाएगी, तो आपको नंबर्स भी मतलब आपकी थोड़ी सी मेहनत में ज़्यादा प्रॉफिट होनी चाहिए, वो इसमें दिख रही है, अपनी EBITDA मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रही है। तो यही चीज़ जब हो जाता है ना, तो मेरे हिसाब से एक मल्टीबैगर का एक वो मिल जाता है हम लोग को, एक काइंड ऑफ जेल मिल जाता है, एंड उससे फिर मतलब अच्छा होता है, मज़ा आता है। तो ये पॉलीकैब में आप देखोगे तो जाके काइंड ऑफ यही एक सिनेरियो बन रहा है। एक दो चीज़ है, आई थिंक कुछ लोग ऐसे आके बोलेंगे कि पॉलीकैब में अपना कुछ टाइम पहले इनका कुछ ना प्रमोटर का कुछ नौटंकी झोल वगैरह हुआ था। ऐसा बोला जा रहा था कि सेबी का कुछ एक्शन वगैरह चल रहा था कि ये लोग अपने ही फ्रेंड्स एंड फैमिली में पैसे देके स्टॉक को बढ़ा रहे हैं। आई थिंक उसमें उन्होंने क्लीन चिट मिल गया, बट ठीक है, जो भी है जैसा भी है, आप देखो एग्जीक्यूशन पे, नंबर्स पे देखो, मार्केट ये सब चीज़ें भूल जाता है, हुआ नहीं हुआ जो भी है, मेरे को मतलब है नंबर्स से, और कंसिस्टेंटली अगर नंबर्स अच्छे आ रही हैं तो उससे क्या होता है ना कि स्टॉक में ट्रस्ट वापस आ जाता है। हम लोग जैसे रिटेलर्स ये चीज़ें भूल जाती है, मार्केट ये सब चीज़ भूल जाती है। मार्केट को चाहिए कि रिजल्ट्स आए, रिजल्ट अच्छा आएगा तो मैं उसमें पैसे डालूंगा एंड अकॉर्डिंगली स्टॉक चलेगी, ठीक है। तो ऑन दैट नोट चलें, यहीं तक ही रखते हैं, काफ़ी बड़ा लंबा वीडियो हो गया, बट आप समझो चीज़ों को कि कैसे हो रही है। अगेन नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, मैं चाहता हूँ कि आप खुद से समझो चीज़ों को, देन उसके बाद आप जो भी नेक्स्ट स्टेप है बोलो, ठीक है। तो ऑन दैट नोट लेट्स कीप इट टिल हियर एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।